हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर डेप्रिसिएशन और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था WDVM मेथड, जिसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। सो आज के लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करते हैं। सो चलिए हम आज का लेक्चर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। On 1st April 2012, Sonu Limited purchased a machinery for 3,90,000। एक अप्रैल 2012 को सोनू लिमिटेड कंपनी ने एक मशीनरी परचेज़ की। कितने की? 3,90,000 की। और उस पर स्पेंड किए 5,000 कैरिज के, 2,000 ब्रोकरेज फॉर मिडल मैन एंड 2,500 फॉर इंस्टॉलेशन and 500 for an iron paid. On 1st November 2013 they purchased another machinery। और 1 नवंबर 2013 को उन्होंने एक और मशीनरी परचेज़ की एंड इमीडिएटली स्पेंड ₹20,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। और उस पर स्पेंड कितने के? 20,000 ओवरहॉलिंग के। ऑन 30 सितंबर 2014 द मशीनरी परचेज्ड इन 2012 was sold at a loss of ₹1,27,800। जो मशीनरी 2012 में परचेज़ की थी वो उन्होंने 30 सितंबर 2014 को सेल कर दी। कितने में सेल की? लॉस में सेल की ना, 1,27,800 में। द कंपनी चार्ज्ड डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हम सम सॉल्व करेंगे, डेप्रिसिएशन लगेगा 10% और अकाउंट का क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट अप टू 31 मार्च 2015। मशीनरी अकाउंट बनाने कब तक का? 31 मार्च 2015। ओके, सो चलिए एंट्री हम देखते हैं। हम बना लेंगे सबसे पहले मशीनरी अकाउंट। फॉर्मेट बना लेंगे मशीनरी अकाउंट का। फॉर्मेट में क्या लिखेंगे? पहले डेट होगी, पर्टिकुलर होगा, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ओके, सो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे मशीनरी को परचेज़ करने की। ऑन 1 अप्रैल 2012 उन्होंने मशीनरी परचेज़ की। कितने की परचेज़ की? 3,90,000 की। 2012 में मशीनरी परचेज़ की, तो एंट्री क्या आएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट से। ओके, तो अमाउंट आ जाएगा 3,90,000 एंड ऑन विच दे स्पेंट 5,000 फॉर कैरिज, 5,000 कैरिज के एंड 2,000 ब्रोकरेज, 2,500 इंस्टॉलेशन, 500 आयरन पेड। तो ये भी हम डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट से। टोटल हो गया 10,000। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 4 लाख। ओके, एंड अब ईयर के एंड में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा। ओके, 4 लाख पे हम 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 40,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ गया एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। तो 3,60,000 बाय बैलेंस आ गया। 4 लाख में से 40,000 लेस कर दिया तो आ गया हमारा 3,60,000। ओके, बाय बैलेंस कैरी डाउन हो गया तो टोटल अमाउंट कितना आ गया हमारा? 4 लाख। ठीक है, टोटल आ गया हमारा 4 लाख। यहाँ तक का समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। ऑन 1 नवंबर 2013 दे परचेज्ड अनदर मशीनरी। उन्होंने एक और मशीनरी खरीदी। सबसे पहले तो बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर देंगे नेक्स्ट ईयर में। 2012 का जो बैलेंस था नेक्स्ट ईयर 2013 में ब्रॉट डाउन कर दिया, 3,60,000 आ गए एंड मशीनरी परचेज़ की एंट्री करेंगे। 1 नवंबर को अनदर मशीनरी परचेज़ की 1 लाख की। डन। तो फिर 20,000 इसमें ओवरहॉलिंग के चार्जेस है। ठीक है, टोटल अमाउंट आ गया 4,80,000। अब ईयर के एंड में हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे दोनों मशीनरीज पर। फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस कितना है? 3,60,000। 3,60,000 पे 10% की रेट से डेप्रिसिएशन हो गया 36,000। अब 1,20,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा, 10% की रेट से आएगा ना डेप्रिसिएशन। अब 1 लाख और 20,000 को प्लस कर देंगे, 1,20,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। ओके, 10% की रेट से लगेगा। ठीक है, एंड 5 मंथ्स का लगेगा क्योंकि हमने मशीनरी का परचेज़ की 1 नवंबर को। नवंबर से लेकर मार्च तक का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो कितने मंथ्स बनते हैं? 5 मंथ्स। ओके, तो हमारा हो गया 5,000 डेप्रिसिएशन। ओके, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 41,000। अब बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। तो 31 मार्च को हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। तो टोटल अमाउंट देखो हमारा कितना आ गया? 3,24,000। अब 3,60,000 में से 36,000 लेस कर दिया तो आ गया हमारा 3,24,000। अब 1,20,000 में से
5,000 लेस कर दिया तो 1,15,000 आ गया। ओके, तो टोटल बैलेंस आ गया 4,39,000। ओके, तो टोटल कर देंगे हम दोनों साइड का, 4,80,000 आ गया। डन। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। नेक्स्ट सबसे पहले नेक्स्ट ईयर में हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। बैलेंस आ गया। अब हम क्वेश्चन में देखते क्या दिया हुआ। ऑन 30 सितंबर 2014 द मशीनरी परचेज्ड इन 2012 में जो मशीनरी परचेज की थी वो हमने सेल कर दी। कितने में सेल की? लॉस में सेल की है हमने। ये लॉस वाला अमाउंट दिया हुआ है सीधा 1,27,800। ठीक है, लॉस दिया हुआ है, ये सेलिंग अमाउंट नहीं दिया हुआ, ये हमें लॉस बताया हुआ हमें कितने का लॉस हुआ। ठीक है, तो पहले तो हम लॉस की एंट्री कर देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,27,800। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इस पे देखते हैं। पहले हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। डेप्रिसिएशन कब तक का लगेगा? 30 सितंबर को हमने लॉस हो गया। ठीक है, तो 30 सितंबर तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम। 3,24,000 पे हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस तो इतना ही है ना। तो अब अप्रैल से लेके सितंबर तक का देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% की रेट से। ठीक है, अब ना 3,24,000 पे 6 मंथ्स का और 10% की रेट से डेप्रिसिएशन हमारा कितना आ गया? 16,200 हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। ओके, तो अब हम इस सेलिंग अमाउंट कितने में सेल की, ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब हम 3,24,000 में से 1,27,800 लेस कर देंगे और 16,200 लेस कर देंगे, फिर हमारा अमाउंट आ जाएगा 1,80,000। डन। ओके, चलते हैं आगे देखते हैं। फिर जो हमारी मशीनरी बच गई उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। एक मशीनरी का तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हो ही गया। ठीक है, लॉस आया हमारे, पता ही है हमें। अब हम नेक्स्ट ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन 1,15,000 पे हम 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 11,500 डेप्रिसिएशन आ गया। अब बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। अब कैरी डाउन करने के लिए 1,15,000 में से 11,500 लेस करेंगे तो बैलेंस हमारा आ गया 1,03,500। ठीक है, तो 4,39,000 टोटल अमाउंट आ गया। ओके, तो इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में कैरी डाउन ब्रॉट डाउन कर देंगे। डन। यहाँ पे मैंने गलती से कैरी डाउन लिख दी, यहाँ पे ब्रॉट डाउन आना है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन पर। ओके स्टूडेंट्स, ऑन 1 जनवरी 2005 दी जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज्ड अ ट्रक 4 लाख। एक जनवरी 2005 को एक जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उन्होंने ना ट्रक परचेज किया, खरीदा ट्रक 4 लाख का। ऑन 1 जुलाई 2006 दिस ट्रक वाज इन्वॉल्व इज एन एक्सीडेंट। उस ट्रक का 1 जुलाई 2006 को एक्सीडेंट हो गया एंड वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। एंड 3 लाख वर रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी से हमें 3 लाख रिसीव हो गए। ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक वॉज परचेज्ड बाय द कंपनी। सेम डेट को एक और ट्रक परचेज कर लिया कंपनी ने 5 लाख का। द कंपनी राइट्स ऑफ 20% डेप्रिसिएशन पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। 20% की रेट से हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। द अकाउंट्स आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। ओके, अकाउंट 31 मार्च को क्लोज होता है। ट्रक अकाउंट कितने ईयर का बनाना है? 3 ईयर्स का। डन। चलो चलते हैं एंट्रीज पर। पहले हम ट्रक अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, उसके लिए हम पहले फॉर्मेट बना लेंगे, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट डाल देंगे। डन। तो एंट्री सबसे पहले क्या आएगी? परचेजिंग की होएगी। ट्रक परचेज किया कितने का? 4 लाख का। ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ट्रक अकाउंट को बैंक अकाउंट से डेबिट कर देंगे, 4 लाख अमाउंट आ गया। डन। अब हम ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन। 4 लाख पे कितनी % डेप्रिसिएशन दिया हो? 20%। और जनवरी में ट्रक परचेज़ किया था तो जनवरी से लेके मार्च तक का डेप्रिसिएशन 3 मंथ्स का हो गया। 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 20,000। अब 4 लाख पे 3 मंथ्स का और 20% की रेट से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो अमाउंट आ गया 20,000। डन। अब बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। 4 लाख में से 20,000 लेस किए तो अमाउंट आ गया 3,80,000। टोटल अमाउंट आ गया 4 लाख। डन।
अब इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन कर देंगे, कितना आ गया 3,80,000। ठीक है, अब ईयर के एंड में हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बाय डेप्रिसिएशन 3,80,000 पे 20% की रेट से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो 3,80,000 पे, तो अमाउंट हमारा आ गया 76,000। ओके, 3,80,000 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया तो अमाउंट हमारा आ गया 20% की रेट से 76,000। अब बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे, 3,80,000 में से 76,000 लेस कर दिया, 3,04,000 हमारा बैलेंस आ गया। टोटल अमाउंट आ गया हमारा 3,80,000। डन। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। अब नेक्स्ट ईयर की एंट्री हम देखते हैं। नेक्स्ट ईयर में सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। डन। फिर अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। दी ट्रक वॉज इन्वॉल्व इज़ एन एक्सीडेंट। 1 जुलाई को एक्सीडेंट हो गया ट्रक का 2006 में, तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड 3 लाख वर रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। लॉस कितने का हुआ, क्योंकि ट्रक का देखो बैलेंस तो इतना था हमारा 3,04,000 हमारा आ गया बैलेंस, लेकिन लॉस कितने का हुआ हमारा 3 लाख का। तो बाय लॉस बाय एक्सीडेंट हम क्रेडिट कर देंगे अमाउंट 3 लाख से। और अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 3,04,000 पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब ट्रक कब डिस्ट्रॉय होता है 1 जुलाई को। अप्रैल से लेकर जुलाई तक का डेप्रिसिएशन देखो, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हो गया। अब 3,04,000 पे 20% की रेट से 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। अमाउंट हमारा आ गया 15,200। ठीक है, अब जो 3 लाख, अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। अब हम 3 लाख और 15,200 को प्लस करके 3,04,000 में से लेस कर देंगे, अमाउंट हमारा आ जाएगा 11,200। ठीक है, प्रॉफिट हुआ हमें। ओके, अब हमने इसी ईयर में एक और ट्रक परचेज़ कर लिया। ठीक है, 5 लाख का, तो हम एंट्री हमारी हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। ध्यान से समझिएगा, 1 जुलाई को हमने ट्रक परचेज़ किया, एंट्री होगी टू बैंक अकाउंट, अमाउंट हमारा आ गया 5 लाख। तो अब इस पे 5 लाख पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5 लाख पे 20% की रेट से लग जाएगा और ईयर के एंड में लगेगा डेप्रिसिएशन। तो जुलाई से लेके मार्च तक का हम देखो कितने मंथ्स हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हो गया। 5 लाख पे 20% की रेट से 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमने लगा दिया, अमाउंट हमारा आ गया 75,000। अब हम बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। बैलेंस कितना आ गया 4,25,000। कैसे आया 4,25,000, 5 लाख में से 75,000 लेस कर देंगे तो आ गया हमारा 4,25,000। टोटल बैलेंस अमाउंट हमारा आ गया 8,15,200। डन। अब इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन कर दिया। ओके, 4,25,000। डन। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। डन। चलते हैं नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन पे। अ कंपनी हैड बॉट मशीनरी फॉर 1 लाख। कंपनी ने मशीनरी खरीदी 1 लाख की, इंक्लूडिंग देयर इन अ बॉयलर वर्थ ₹10,000, और उसने बॉयलर भी खरीदा जिसकी अमाउंट था 10,000। डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज्ड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन 10% की रेट से चार्ज हो गया फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। ओके, 5 ईयर्स के लिए चार्ज होएगा। एंड मशीनरी अकाउंट वॉज क्रेडिटेड अकॉर्डिंगली। ड्यूरिंग द 5th current year the boiler became useless and account of damage to some of its vital parts. The damaged boiler is sold. जो 5th ईयर की स्टार्टिंग में ना बॉयलर डैमेज हो गया तो वो हमने सेल कर दिया 2000 में। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। ओके, चलते हैं एंट्रीज पर। सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट बना लेंगे। उसके लिए पहले हमने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया मशीनरी अकाउंट का। डन। डेट पर्टिकुलर अमाउंट डाल लिया हमने। सो एंट्री देखते हैं सबसे पहले क्या आएगी। अ कंपनी हैड बॉट मशीनरी फॉर 1 लाख। एक कंपनी ने मशीनरी खरीदी कितने की 1 लाख की। डन। टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। उसमें क्या इंक्लूड था 10,000 बॉयलर के भी इंक्लूड थे
तो 90,000 की मशीनरी और 10,000 का बॉयलर का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, टोटल आ गया 1 लाख। डन। अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ओके, बाय डेप्रिसिएशन। अब 90,000 पे 10% डेप्रिसिएशन आ गया 9,000, 10,000 पे हमारा आ गया 1,000। ओके, टोटल डेप्रिसिएशन आ गया हमारा 10,000। अब बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब 90,000 में से 9,000 गए 81,000, अब 10,000 में से 1,000 गए 9,000। डन। टोटल अमाउंट हमारा आ गया 90,000। ओके, बाय बैलेंस टोटल बैलेंस हमारा 90,000, अब टोटल अमाउंट हमारा आ गया 1 लाख। डन। अब नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। अब नेक्स्ट ईयर में हम पहले बैलेंस को ब्रोट डाउन कर देंगे। देखो पिछला बैलेंस कितना था, 81,000 और 9,000, इसको ब्रोट डाउन कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब इस पे इन दोनों पे हम नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 81,000 का 10% 8100, 9,000 का 10% 900। डन। टोटल डेप्रिसिएशन 9,000। अब बाय बैलेंस कैरी डाउन हो गया, 81,000 में से 8100 लेस हो गए तो 72,000 आ गया अमाउंट, एंड 9,000 में से 900 लेस हो गए तो 8100 अमाउंट आ गया। टोटल बैलेंस हमारा आ गया 81,000। ओके, टोटल अमाउंट हमारा आ गया 90,000 90,000। डन। अब टू बैलेंस ब्रोट डाउन कर देंगे नेक्स्ट ईयर में, आ गया टोटल हमारा 81,000। अब इस पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 10% की रेट से लगा दिया हमने 72,000 पे और 8100 पे। डन। टोटल डेप्रिसिएशन 8100। अब बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे, सेम एज इट इज़, जैसे ऊपर किया था ऐसे नीचे हो जाएगा। 72,000 में से 7,290 लेस हो गए, इतना आ गया। ऐसे 8100 में से 810 लेस हो गए, इतना आ गया। टोटल बैलेंस आ गया हमारा 72,900। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में हमने बैलेंस ब्रोट डाउन कर दिया। अब इस पे हम डेप्रिसिएशन 10% की रेट से लगा देंगे, आ जाएगा। टोटल डेप्रिसिएशन आ गया इतना। अब बाय बैलेंस कैरी डाउन कर दिया। डन। यहाँ तक हमारा बैलेंस आ गया। अब हमें बाय बैलेंस टू बैलेंस ब्रोट डाउन कर दिया नेक्स्ट ईयर में। डन। अब 5th ईयर में देखो, क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ, द बॉयलर बिकेम यूजलेस इन अकाउंट ऑफ डैमेज ऑफ सम इट्स विटल पार्ट्स, दी डैमेज बॉयलर इज सोल्ड। बॉयलर 5th ईयर की स्टार्टिंग में डैमेज हो गया तो वो सेल कर दिया हमने 2000 में। सेलिंग की एंट्री क्या ऐसे होगी, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट कर देंगे 2000 से। अब इसमें देखो लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ है, तो बॉयलर हमारा कितने, बॉयलर का बैलेंस कितना है 6,561। ठीक है, अब इसमें से हम सेलिंग अमाउंट लेस कर देंगे तो हमारा लॉस आ गया कितने का, 4,561, क्योंकि बैलेंस तो देखो बॉयलर का 6,561 था, बट हमने सेल 2000 में ही कर दिया क्योंकि वो डैमेज हो चुका था। तो लॉस में सेल किया तो अमाउंट हमारा एक क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो अब इस पे हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। किस पे लगेगा डेप्रिसिएशन, जो हमारी मशीनरी बच गई 59,049 की, इस पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% की रेट से। ठीक है, तो 5,905 हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन हो गया, इतना अमाउंट आ जाएगा 53,144। दोनों साइड का टोटल आ गया 65,610। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर मेरी वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको अकाउंटिंग के किसी और वीडियो पर इमीडिएटली वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ राइट इन दी कमेंट सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर। बाय बाय।